वल जनाब खुशामदीद अहलन वसहलन मरहबा जी आनु भली करे आयो वेलकम इन बखैर अगले वक्त के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब प्रोग्राम है आपका और हमारा फेवरेट क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग पीएसएल स्पेशल है, क्योंकि पीएसएल के जो मैदान हैं वो सज चुके हैं, आपकी और हमारी जो तवज्जो है उसका मरकज बन चुके हैं। और इसी पे हम आपसे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे अनुजारा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब। मुझे बिल्कुल जरार मेहदी कहते हैं और बातचीत चल रही है। तो क्या इंटरेस्टिंग अब मोड आ गया है ना, मोड क्या कहेंगे इसको, कि स्कोर जरा ज्यादा होने लग गया है पीएसएल के मैचेस में। अब 200 पिछले कोई 2-3 मैचेस से हम देख रहे हैं कि 200 एक मामूली सी बात लग रही है, टीम जिसको क्रॉस कर रही है। अच्छा इंडिया है ये ओवरऑल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में, आई बिलीव। देखिए पीएसएल लाइक जो लीग क्रिकेट होती है वो थोड़ी सी वो डिफरेंट होती है। लीग क्रिकेट के अंदर जो पिचेस हैं वो बैटिंग फ्रेंडली बनाई जाती हैं। कल के मैच में तो लाहौर कलंदर्स ने आई थिंक 219 का स्कोर बिल्कुल बना दिया उन्होंने। और उससे पहले जब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो वो 219-20 होके नहीं चेज हो सका, लेकिन उससे पहले ये जो स्कोर है ये कराची किंग्स ने चेज कर लिया था और वो बड़ा जबरदस्त मैच रहा था। नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया था, कल पिंडी के मैदान में खेला गया। सो बड़ी दिलचस्प बातें आज मेरे पास आप लोगों के लिए, बड़े मजे की इन्फॉर्मेशन है। जरार भी बड़े मजे का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे ऐसे वो लग रहा है कि 70-80% आप लोगों को शायद नहीं पता हो कि हम पीएसएल की बात करते हैं, मैचेस की बात करते हैं, लेकिन क्या चल रहा है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो भी आप लोगों को बताना जरूरी है। तो कुछ खबरें आई थी, हमने कहा आपको बताते हैं। और आप जनाब हमें कॉल करें और जी कॉल करें 1111101 पर और 7 पर जी बिल्कुल 107 पर 1111107 111-111-107। और अगर आपने हमें व्हाट्सएप करना है तो 03398107-107, यानी ये जो 107 का हिस्सा है ये है जनाब हमारे राब्ते का, और हम हैं आपके साथ साथ 107 पर। तो जरा आप जल्दी से क्वेश्चन बताएं। कुछ मिस्ट्री खबरें आपके पास भी हैं और एक मिस्ट्री हमारे पास है ओवरऑल, जो हमारे सुनने वाले काफी एक्साइटेड होंगे और हमें देखने वाले भी खुश होंगे इस खबर से कि यार हमारे पास एक मिस्ट्री गेस्ट है जो हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, और हम उनसे कुछ तीखे से सवालात करने वाले हैं, थोड़ा सा पीएसएल के हवाले से भी और कराची के हवाले से भी हम कुछ स्पेसिफिक सवाल करने वाले हैं और उनकी राय लेने वाले हैं। प्रोग्राम में वो कभी भी शामिल हो सकते हैं। मिस्ट्री गेस्ट है तो मिस्ट्री गेस्ट तो फिर ऐसे आता है, सरप्राइज है हमारे सुनने वालों के लिए और हमारे सुनने वाले यकीनन खुश होंगे। कमिंग बैक टू द मैच जो कल हुआ है ना, हमें इसमें बॉलिंग भी लाहौर कलंदर्स की जरा बड़ी संभली हुई नजर है। पहले आप क्वेश्चन बता दें जरा। अच्छा क्वेश्चन चले मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो बड़ा सिंपल है कि यार कौन सा वो बैटर है जिसने 150s इन अ T20 का रिकॉर्ड बना लिया, यानी T20 क्रिकेट में 150 रन उसके हो चुके हैं 100 दफा। ये बैटर आप सब जानते होंगे कौन है, लेकिन मैं आपका जरा ब्रेन टीज करने के लिए सवाल लेके आया हूँ। देखते हैं लोग क्रिकेट को ओवरऑल कितना फॉलो करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तो हम बात वैसे ही करते रहते हैं ओवरऑल। अब जरा T20 में हमारी नेशन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है तो हमने कहा उसी हवाले से एक सवाल भी आपके लिए लेके आए। इसके अलावा अब जरा वापस हम कल के मैच की तरफ अगर आ जाएं तो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग में भी थोड़ी जान नजर आई कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक अच्छा लाइनअप रखती है बैटिंग का, लेकिन उसको बड़ी जल्दी पकड़ लिया फील्डिंग से भी और ओवरऑल बॉलिंग से भी। शाहीन आफरीदी जो है उनकी कुछ हमें कंप्लीटली ना सही लेकिन जरा बेहतर एवरेज नजर आई बॉलिंग में टीम की। बड़ी अच्छी बॉलिंग की कल शाहीन आफरीदी ने। उन्हें शुरू में विकेटें भी मिल गई और वैसे ही उनको शुरू में विकेटें मिलना जरूरी है, ना विकेटें मिलने से वो परेशान भी हो जाते हैं, तो कल उनकी परेशानी कम हुई और अच्छी बॉलिंग की। खासतौर पर वो जो डेब्यू था बांग्लादेश के जो लेग स्पिनर है इरशाद हुसैन, ही डिड वेरी वेल। उन्होंने स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी की है और पकड़े रखा उन्होंने जो सामने वो जो क्वेटा की टीम थी ना उसको। अच्छा मैं देख रही थी कि लास्ट मैच में आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी जल्मी के खिलाफ जब बाबर की विकेट भी उन्होंने वो ली थी, और आज उल्टा हो गया कि आमिर की पिटाई हो गई और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं लास्ट मैच में उनकी पिटाई हुई थी इस्लामाबाद के खिलाफ और उन्होंने कल अच्छी बॉलिंग बिल्कुल ऐसा है। मुझे लग रहा है कि आमिर के सामने ना सिर्फ बाबर आजम को रखे हैं कि यार इस टीम में बाबर आजम है किसी टीम में और बैटिंग में कभी भी आ जाएगा। अच्छा आमिर की आपने बात करी है, कुछ एग्रेशन भी नजर आ रहा है। ओवर एग्रेशन नहीं लग रहा आपको कि थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं बॉलिंग में, बैट्समैन को टीज भी कर रहे हैं? फास्ट बॉलर का ये खासा होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस भी चलती रहे आपकी तो फिर ये सूट करता है।
या एक ओवर तो पहला ओवर आमिर का अच्छा हुआ था, फिर भी मुनासिब हुआ था कल के मैच में, बट बाद में काफी उनको पिटाई लगी है। तो आप क्या समझ रही हैं, ज्यादा एग्रेशन नहीं हो रहा? एक्चुअली मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स हैं, और आजकल सब कुछ ना, वो क्या कहते हैं ना, सब कुछ हमने सोशल मीडिया और वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने अटेंशन ग्रैब करनी होती है, उस तरह की वो चीजें। आपने देखा इब्रार ने भी वही शुभमन गिल वाला लुक दिया था जब उन्होंने विकेट वो ली थी, उस तरह से। तो बॉलर्स जो है ना, मुझे सिर्फ वो लग रहा है ओवरऑल इस तरह की उन्होंने कुछ हरकतें करना शुरू की हुई हैं। लेकिन बहरहाल अब हर चीज एक हद में अच्छी लगती है, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपसे एक सवाल हमने पूछा हुआ, और सवाल है बड़ा आसान सा भी है, शायद मुश्किल सा भी है, ये तो आपके जवाब पे डिपेंड करता है। सवाल ये है कि कौन सा ऐसा बैटर है जिसने सबसे ज्यादा 50s बनाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है T20 क्रिकेट के अंदर? इसका जवाब आपने हमें देना है, और जवाब देने के लिए कॉल करना है 021-111-107 पे। और 021 जब मिलाएं, जब मोबाइल से या कराची के बाहर से आप कॉल कर रहे हो, आपके कॉल्स को वेट करेंगे, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। स्टिक अराउंड एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी, और हमारे पास मौजूद है हमारे मिस्ट्री गेस्ट, जिनका हमने आपको बताया था कि जी वो शामिल होंगे प्रोग्राम में। तो शामिल करते हैं विदाउट फर्दर अडू मिस्टर अकील समर को। अकील भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अकील भाई, मेरे साथ मेरी को होस्ट एन भी मौजूद है, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। जरा हम मजीद देर किए बगैर, हमारे जो सुनने वाले हैं काफी देर से हमारे सरप्राइज गेस्ट का इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जनाब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो इतनी ज्यादा क्या कहना चाहिए डिस्कशन हो रही है, कराची में लोग नहीं आ रहे स्टेडियम के अंदर देखने के लिए, और ये पिछला 2-3 साल से ये कहने जारी है, इस दफा कराची में मैच भी कम कर दिए गए कराची स्टेडियम में PSL के। आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है इसकी? Thank you very much first of all, and very nice show. मैं बराबर आप दे रहे हैं, उसके बाद मेहरबानी रह जाती ध्यान से इस स्टेडियम में आने के सवाल है। बड़ी रैपिड चेंज आया है, इसमें जो हालिया बाइकआउट वाली डेज है उसको भी एक वजह दे सकते हैं, लेकिन ये दूसरा से आपने कहा कि 2-3 साल से ये सेक्टर एक मिस्ट्री बना हुआ है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। 2019 में जिन दिनों अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद बहुत कहते हैं वो सारे शिफ्ट कर दी है, तकरीबन 10 दिन लगातार यहाँ पे करते हुए थे। और वो मुझे चीज़ें याद है कि नॉन स्टॉप हर गेम मार्कवाए जीत या वो मैचेस की जो जीत के 2 मैचेस के वर्किंग डे उनके अलावा वर्किंग डे नॉन वर्किंग डे वीकेंड सबसे वो तमाम जाता है। उसके बाद अचानक ये लगे हुए फैक्टर से हमसे सारे, जिसमें जो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है वो जो अगर पर्टिकुलर बात करते हैं तो कई शादियाँ चल रही हैं, कई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, स्टिल मेरे ख्याल से इतनी माशाल्लाह हमारे साथ ये है कि सत्रों का हर मैच में आना ऐसी की बात की है जो तो बहुत सारे फैक्टर हैं। आई थिंक इस बात से ज़्यादा कि फैक्टर है क्या इस बात की ज़्यादा जरूरत है कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल
ये डिक्लाइन तो डेफिनेटली अगर आप ये मेरे ख्याल से मुख्तलिफ पूछे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी क्वेश्चन कर रही है पाकिस्तान की यानी आप कह रहे हैं प्राइसिंग इज द मेन इशू। अच्छा जरार भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन बस मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे मेरी जानिब से जो मैं थ्रो करूंगी वो ये है कि क्या आप नहीं समझते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है, इस वजह से भी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, वो शायद इस वजह से नहीं आ रहे हैं? ये असल में ये कुछ कंट्रोलेबल है, कुछ नॉन कंट्रोलेबल है। कुछ ये जो चीजें ये तो हमारे हाथ में एग्जामिनेशन या फिर शादी हमारे जो भी है वो सारी चीजें या फिर ये प्रोसेस है वो सारी चीजें हमारे या फिर आप जो भी चीजें देख सकते हो वो मुझे आपकी जीत लेकिन अभी तो वेरी नाइसली सेड अकील भाई। अच्छा मैंने एक चीज जरूर ऑब्जर्व करी कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो इनॉग्रल मैच हुआ पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो उसमें तो खैर नेशनल स्टेडियम में अच्छा खासा क्राउड आया उस वक्त भी, और ये कंडीशंस ओवरऑल ये वाले जो फैक्टर्स हम कह रहे हैं काइंड ऑफ उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन जहां बात पीएसएल की आ जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कराची में इंपॉर्टेंस ज्यादा इंटरनेशनल गेम्स को दे रहे हैं लोग और लीग मैचेस को या पीएसएल को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। ये मैं उस एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जब पीएसएल की इतनी ज्यादा हाइप या प्री हाइप भी नहीं क्रिएट की गई है इस दफा के पीएसएल की। आपकी क्या राय है इस पे? असल में जब कैप्टन ट्रॉफी का हुआ है तो ना तो एक पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट नाम जब तक ये अगर आप उसमें और बिल्कुल सही बात किया गया था उसमें तो ऐसा होना डिमांड की होनी चाहिए थी कि whatever the pricing वो कम से कम 5 के बराबर स्टेडियम की प्रक्रिया वो सारी सोल्ड आउट हो जाए, उसके ऊपर 5 के सफाई की डिमांड होनी चाहिए। इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए तो ऐसा ऐसा फायदा आया पूरा उसमें नहीं लगता और वो जब वो पार्टी हमारे डिपार्टमेंट में टीम को के लिए काफी देर हो गया था और ये मैं ज़्यादा इस तरह से समझ के मैं मतलब मैं जो बड़े इंक्लूडिंग हमारा सिटी बड़ी जो थैंक यू सो मच अकील भाई फॉर योर इनपुट, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सो जनाब ये अकील समर हमारे साथ थे और बड़ा अच्छा उन्होंने एक एनालिसिस किया। कल आप लोगों से हमने भी बात की थी प्रोग्राम में कि कराची में आखिर क्यों लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा जरा आखिर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं खुद भी ये चीज़ डिस्कस आज करना चाह रही थी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द कराची,
अगर आप अभी तक पिंडी में भी देखें, आप जब आप और मैं जब प्रोग्राम कर रहे थे, जब जलमीर कोयटा का मैच चल रहा था, जब डबल हेडर था, तो दोपहर के वक्त आप देखिए पिंडी का स्टेडियम तकरीबन खाली ही था, कोई इतने क्राउड नहीं आया हुआ था। तो ये सिर्फ कराची के लिए ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पे 30% आ रहे हैं तो पिंडी के अंदर 70% आ रहे हैं, मतलब वो जो एक हाउसफुल होता था ना, वो एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा भी है कि हमारे पास ग्राउंड्स की भी कुछ कमी है। या अगर हम देखें कि पेशावर ज़ल्मी के लिए अभी तक उनका होम ग्राउंड कोई रेडी नहीं है। पेशावर में एक ग्राउंड होना चाहिए था, उसकी बातचीत भी चल रही है, डेवलपमेंट भी चल रही है, लेकिन मैच होना था, नहीं हो सका इनॉग्रेरल मैच। 10 PSL हो चुके हैं यार, 10वां एडिशन चल रहा है, 10 साल आपने गुजार दिए। चलो 2 PSL आपके पाकिस्तान में नहीं हुए तो आप तैयार तो रहते ना कि कभी ना कभी PSL आएगा। क्वेटा को देखें, क्वेटा के लिए होम ग्राउंड आपने इस्लामाबाद को बनाया हुआ है, क्वेटा में भी एक ग्राउंड बड़ी आसानी से बन सकता है। जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करा सकते हो, अब जबकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुआ, जिस टीम की परफॉर्मेंस इस वक्त हम साइड पे रख देते हैं कि क्या रही, ओवरऑल स्टार्स की कमी है, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करके बेहतरी आ ही जाएगी, टीम में भी बेहतर हो जाएंगे हालात। बट हैविंग सेड दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हम बेहतर हो सकते हैं ना, और उसको भी बेहतर कर सकते हैं। अकील भाई जो हैं, वो जब हमारे साथ आए थे, ही सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी जरूरत है, और हम उससे कितना पीछे हैं उससे। वेरी राइटली हाईलाइटेड बाय अकील भाई एज वेल के प्राइस स्ट्रक्चर को भी देखना चाहिए। आप आवाम को तो समझें, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं, जो बेसिकली ग्राउंड फिलर लोग होते हैं कि यार वो आके जोश जज्बे से अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो PSL हो या ओवरऑल पाकिस्तान की टीम हो, उनको आप फैसिलिटेट तो करें। इस वक्त जरा आपको इकोनॉमिकल हालात भी देखने चाहिए, और किस तरीके से आप खेल को फरोग दे रहे हैं वो भी देखना चाहिए, और एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ओवरऑल। हमारी ये बातें खैर चलती रहेंगी, और चलते चलते जो है हम अब आपका सवाल रिपीट कर देते हैं। जो सवाल हमारा था वो ये है कि जी, कौन सा वो बैट्समैन है जिसने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो रिकॉर्ड ये है सबसे ज्यादा 50 T20 इंटरनेशनल में बनाने का। और आप हमें जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के लिए हमें कॉल कीजिए 021-11-11-107 पे। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जल्दी से हम आप लोगों की कॉल्स शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और हमें कॉल की है अथर साहब ने, मोहम्मद अथर साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि जी PSL में कुछ मिसिंग है, तो सरफराज मिसिंग है। सरफराज को दोबारा से कैप्टन बनाए, फिर देखेंगे कराची की आवाम कैसे दौड़ी दौड़ी चली आती है स्टेडियम में, हर मैच में जो नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। चले, आपकी ओपिनियन है, इसको हम ओपिनियन आपकी हमने ऑन एयर कर दिया, आपका नाम। हालांकि देखिए, मैं इनसे भी यही कह रही थी कि देखें, सरफराज को तो अब वो 2 साल से नहीं है ना, पिछले साल भी नहीं थे, अभी भी वो नहीं है। तो उससे पहले क्या था, मतलब क्यों फिर कराची वाले नहीं आ रहे थे? और या भी इससे पहले जो के चैंपियंस ODI लीग हुई थी जी, उसके अंदर तो सरफराज खेले थे, वही मेंटोर भी थे, वो खेले भी थे। तो तब भी कोई ऐसा, मतलब फैसलाबाद में उनके लिए तो क्राउड नहीं आया था, वो बाबर आजम ही आ गया था। लेकिन बहरहाल ये कराची की बात हो रही है, और अच्छी बात इन्होंने की है कि पॉलिसीज को रिव्यू करने की, पॉलिसीज की रिव्यू की उन्होंने बात करी कि PCB को अब सर जोड़ के बैठना चाहिए, और ओवरऑल पॉलिसीज को रिव्यू करना चाहिए। ये हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करते रहते हैं बार बार कि कौन सी पॉलिसीज हो सकती है, लेट्स से कि किसके कानों में कब आवाज पहुंचती है। मेरे मुंह से कुछ और वर्ड निकलने वाला था। उसके अलावा फरमान साहब का वर्ड आया कराची से ही, उन्होंने कॉल की। फरमान हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और उन्होंने कहा कि जी टिकट्स का इशू है, इसलिए नहीं आती आवाम कराची की, थोड़ा प्राइसिंग आप देखें, इसको घर बेहतर हो सके, और वो बड़ा एग्री कर रहे थे। अभी क्या कहते हैं, समर जो है वो अकील भाई भी यही कह रहे थे कि 650 से हो रही है, मतलब 650 है ना, मतलब वो जनरल इंक्लूजर की, तो इसको कम किया जाए। और ज्यादा से ज्यादा 5000 तक मेरे पास शो हो रहा है, जो VIP बॉक्स जनाब, 5000 है वो। फिर 4500 की भी है, 3000 की भी है, 1250 रुपए की भी है। ये मतलब अगर कोई 650 रुपए भी खर्च नहीं करना चाह रहा, So it's a big question. यार ये कुछ और बस कंपाउंड इफेक्ट है ये, मुझे एक प्राइसिंग का इफेक्ट सिर्फ नहीं लग रहा, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा वर्ड आपने यूज किया, कंपाउंड है। क्योंकि देखिए नेशनल स्टेडियम के आसपास का जो रोड है वो भी कोई 4-5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, शायद अगर ज्यादा नहीं बोल रहा, कि वो कंस्ट्रक्ट हुई चली जा रही है। कोई चीज है जो बन के निकलेगी, और जब वो जंगले हटेंगे, ये कराची से ये आप बिल्कुल कराची स्टेडियम जी, मैं जो जेल चौरंगी से लेके यूनिवर्सिटी रोड तक है इस वक्त, वहाँ पे 4 साल से ऐसे जंगले लगे हुए और ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि वल्लाह आलम क्या चीज बनने वाली है। मैं कह रही हूँ कि बच्चा पैदा होके स्कूल में वो चला जाए, एडमिशन भी हो जाए, सब हो जाए, एक बच्चा यूनिवर्सिटी से
एडमिशन ले फारिग हो जाए, ऐसे उसी ही कुछ है, मुसीबत के ऐसे ही अंदर। कुछ है। अब मसला क्या होता है पता है, वहां पे जब आप स्टेडियम का एक्सेस करने जाते हैं ना, हर एक तो देखें कुछ लोगों के पास फैसिलिटीज होती हैं, तो जो क्रिकेट के शौक रखते हैं वो डिफरेंट फैसिलिटीज को यूज करते हुए किसी तरह पहुंच जाते हैं स्टेडियम तक, या गेट तक भी कुछ गाड़ियां, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको छोड़ देती हैं। लेकिन हर एक वो सर्विस फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता, लोगों के डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लोग बाइक्स पे अपनी गाड़ियों पे जाना प्रेफर करते हैं, तो उसकी जो पार्किंग है वो कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर है। अब आप देखें ना कि हालात के ऊपर और इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि लोग इतनी वॉक भी नहीं करना चाह रहे स्टेडियम तक। अच्छा जी, तो ये तो थी हमारी आज की एपिसोड, और आज हमने आपसे एक सवाल भी पूछा इस एपिसोड के अंदर। उस सवाल का जल्दी से आपको जवाब भी बता दें। सवाल ये था कि कौन सा ऐसा बैटर है जिसने T20 इंटरनेशनल में एक एजाज अपने नाम किया है कि सबसे ज्यादा 50s बना लिए, और वो एजाज हासिल किया है नन अदर देन मिस्टर विराट कोहली ने, जो इंडियन टीम के बैटर हैं। बेसिकली उन्होंने आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज्यादा यानी 100 50s अपने नाम कर ली हैं। तो ये आज रैप अप शो था, कुछ हमने स्टेडियम T20 इंटरनेशनल्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी, और हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि क्रिकेट के हवाले से जितनी बात हो सके और आपकी राय शामिल कर सके वो कर लें। तो मेरी तरफ से यानी जरार मेदी की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। बिल्कुल जनाब, जरार के साथ ही मुझे भी इजाजत दें अब, और इंशाल्लाह से कल आपसे मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना। अपने जो फीडबैक है वो हमें जरूर दें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।